क्या हेयर कोम करते टाइम आपके कोम में भी कुछ हेयर टूट के कलेक्ट हो जाते हैं? अगर आपका कोम भी ऐसा दिखता है, तो डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका कोम ऐसा दिखता है, तो थोड़ा सा डरने की जरूरत है। और अगर आपका कोम ऐसा दिखता है, वो भी डेली, तो अब सिर्फ डरने से काम नहीं चलने वाला है। ये वीडियो पूरा देखें। वेलकम टू हेयर एक्सप्लेन बाय थ्राया। ये एक नया चैनल है जहां हम हेयर साइंस को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप सही डिसीजंस ले सकें अपने बालों के लिए। हेयर साइकिल समझने के लिए उसके 3 मेन स्टेजेस को समझना पड़ेगा। हमारे स्कैल्प के बाल 3 मेन स्टेजेस में ग्रो और फॉल करते हैं। इनके नाम हैं एनाजिन, कैटाजिन और टीलोजिन। चैप्टर 1, 3 फेजेस ऑफ हेयर साइकिल। हेयर लॉस को समझने के लिए सबसे पहले हेयर साइकिल्स को समझना जरूरी है, क्योंकि हेयर रैंडमली नहीं गिरता। हेयर एक बायोलॉजिकल साइकिल को फॉलो करता है, जिसमें पहले आता है एनाजिन फेज। एनाजिन हेयर का एक्टिव ग्रोथ फेज होता है। इस फेज में हेयर फॉलिकल्स कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं और बाल रूट से ग्रो होते हैं। नॉर्मली स्कैल्प के लगभग 85 to 90% हेयर एनाजिन फेज में होते हैं। इसी वजह से नॉर्मली हेयर स्टेबल लगते हैं। मेन में ये फेज जनरली 2 से 6 साल तक होता है, जो जेनेटिक्स, हॉर्मोन्स, डाइट और स्कैल्प हेल्थ पर भी डिपेंड करता है। मोस्ट हेयर ग्रोथ मेडिसिन का गोल भी यही होता है, एनाजिन फेज को लंबा करना। इसके बाद आता है कैटाजिन फेज। कैटाजिन फेज एक शॉर्ट ट्रांजिशन फेज होता है, जहां हेयर ग्रोथ धीरे धीरे स्लो होती है और फिर इवेंचुअली स्टॉप हो जाती है। इस फेज में हेयर फॉलिकल श्रिंक होता है और ब्लड सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाता है। सिर्फ 1 से 2% हेयर्स ही एक टाइम पर इस फेज में होते हैं। ये फेज यूजुअली 2 से 3 हफ्ते तक चलता है। अब लास्ट फेज पे आते हैं, विच इज द टीलोजिन फेज। टीलोजिन रेस्टिंग फेज होता है, जहां हेयर ग्रो नहीं करता, बस स्कैल्प पर अटैच्ड रहता है। अराउंड 10 से 15% हेयर्स नॉर्मली इस फेज में होते हैं। 3 से 4 महीने बाद ये हेयर नेचुरली शेड हो जाता है, स्पेशली कोम्बिंग या हेयर वॉश के टाइम। ये नॉर्मल है। लेकिन अगर डेली एक्सेसिव हेयर फॉल है, यानी कि 150 to 200 हेयर से ज्यादा हो रहा है, तो स्ट्रेस, हॉर्मोन्स, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज, क्रॉनिक इलनेसेस के इश्यूज की वजह से ये हो सकता है। चैप्टर 2, नॉर्मल वर्सेस अबनॉर्मल हेयर फॉल। हम ह्यूमंस के डेली बाल गिरते हैं, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। पर स्कैल्प से डेली कितने बाल गिरना नॉर्मल है और कितने बाल गिरना अलार्मिंग, वो समझते हैं। नॉर्मल हेयर फॉल। नॉर्मल डेली शेडिंग यूजुअली 50 to 100 हेयर स्ट्रैंड्स होते हैं, और हेयर वॉश डेज पर ये टेम्पररीली 100 to 150 स्ट्रैंड्स तक जा सकते हैं, बिकॉज जो टीलोजिन हेयर्स ऑलरेडी लूज थे, वो एक साथ निकलते हैं। हेल्दी स्कैल्प पर रफली 80 to 90% ऑफ हेयर एनाजिन में होते हैं, 1 to 2% कैटाजिन में और 10 to 15% टीलोजिन में। इसलिए डेली शेडिंग का बेस मैथ नेचुरली बनता है। एवरेज स्कैल्प पर अराउंड 100,000 हेयर स्ट्रैंड्स होते हैं, तो 100 स्ट्रैंड्स का फॉल रफली 0.1% होता है, जो स्टेटिस्टिकली स्मॉल है, नॉर्मल है, और यहाँ तक डरने की कोई बात नहीं है। हम डेली गिरते बाल अब काउंट तो नहीं कर सकते, तो इस इमेज से समझते हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड वाली पिक्चर नॉर्मल हेयर फॉल की है और राइट साइड वाली हेयर फॉल अब नॉर्मल है। अब नॉर्मल हेयर फॉल अगर 2 से 4 हफ्ते तक डेली 150 प्लस स्ट्रैंड्स कंसिस्टेंटली गिर रहे हैं, या कोमिंग पर क्लम्प्स निकल के आ रहे हैं, या सेंटर पार्टनिंग वाइड हो रही हो, टेम्पल्स पे रिसेशन दिख रहा है, या क्राउन में थिनिंग दिख रही है, तो ये नॉर्मल साइकिल से ज्यादा हो सकता है। इस स्टेज को अलार्मिंग स्टेज कहते हैं। अगर कोई डाउट हो, तो इस स्टेज को चेक करने के लिए आप खुद एक हेयर पुल टेस्ट करके देख सकते हैं। इसमें आप स्कैल्प से 60 to 70 हेयर स्ट्रैंड्स पकड़ें और पुल करें। अगर 6 to 7 हेयर स्ट्रैंड्स आपके स्कैल्प से टूट के हाथ में आ जाते हैं, तो ये हेयर फॉल अलार्मिंग है, क्योंकि ये आपके पूरे बालों में से अप्रोक्सीमेटली 10% हो जाता है। चैप्टर 3, कॉमन ट्रिगर्स कॉजिंग हेयर फॉल। हेयर फॉल को कई टेम्पररी फैक्टर्स ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन इन सब में से कुछ कॉमन ट्रिगर्स होते हैं जो ज्यादातर लोगों में शॉर्ट टर्म हेयर शेडिंग का मेन रीजन बनते हैं।
स्ट्रेस एंड मेजर लाइफ इवेंट्स। हाई स्ट्रेस बॉडी को सिग्नल देता है जिसमें 20 से 30% ऑफ हेयर्स एक साथ टीलोजन फेज में शिफ्ट हो जाते हैं। इससे टीलोजन एफ्लूवियम होता है जो यूजुअली 8 to 12 वीक्स के बाद दिखाई देता है, लेकिन ये एक टेम्पररी हेयर शेडिंग होती है और अंडरलाइंग इश्यूज रिजॉल्व होने पर हेयर यूजुअली अपने आप ही रीग्रो होने लग जाता है। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज, आयरन, प्रोटीन, जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या फिर विटामिन्स जैसे कि विटामिन B12 और D3 की कमी एनर्जिन फेज को डायरेक्टली शॉर्टन करती है। क्लिनिकल स्टडीज कंसिस्टेंटली शो कि लो आयरन स्टोर्स और इनएडिक्वेट प्रोटीन इनटेक से हेयर फॉलिकल्स प्रीमैच्योरली टीलोजन फेज में शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे ओवरऑल डेली हेयर शेडिंग का वॉल्यूम विजिबली इंक्रीज हो जाता है। मेडिकेशंस एंड ट्रीटमेंट्स, आइसोट्रेटिनोइन, एंटी डिप्रेसेंट्स, बीटा ब्लॉकर्स, ब्लड थिनर्स और कीमोथेरेपी जैसे ट्रीटमेंट्स हेयर साइकिल को डिसरप्ट कर सकते हैं। शेडिंग जनरली मेडिकेशन स्टार्ट होने के 2 से 3 महीने बाद शुरू होती है। हार्मोनल चेंजेस, थायराइड, कोर्टिसोल, इंसुलिन या ईस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स का सडन इम्बैलेंस स्कैल्प में हेयर फॉलिकल सिग्नलिंग को डिसरप्ट करता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग इन सब से ग्रोथ फेज की लेंथ टेम्पररीली 30 से 40% तक कम हो सकती है। सीजनल शेडिंग एक नेचुरल फिनोमिनन है। रिसर्च शोज दैट लेट समर और अर्ली ऑटम में ज्यादा हेयर स्ट्रैंड्स टीलोजन फेज में शिफ्ट हो जाते हैं, जिसका इफेक्ट कुछ वीक्स के बाद इंक्रीज्ड हेयर फॉल के फॉर्म में दिखने लगता है। हेयर केयर प्रैक्टिसेस, टाइट हेयर स्टाइल्स, एक्सेसिव हीट स्टाइलिंग, हार्श केमिकल्स और कांस्टेंट हेयर पुलिंग से स्कैल्प पर मैकेनिकल स्ट्रेस क्रिएट होता है। इस वजह से हेयर ब्रेकेज बढ़ता है और कभी-कभी टेम्पररी ट्रैक्शन रिलेटेड हेयर शेडिंग भी ट्रिगर हो सकती है। अगर ये स्ट्रेस लॉन्ग टर्म रहे तो ट्रैक्शन एलोपेशिया भी हो सकता है। ये एक टाइप का हेयर लॉस है जो बार-बार खिंचाव की वजह से होता है, स्पेशली हेयरलाइन और टेम्पल्स के एरिया में। तो इस वीडियो का फाइनल टेक अवे ये है कि सिर्फ एक प्रोडक्ट या एक फैक्टर से हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होता। ओवरऑल बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, प्रॉपर न्यूट्रिशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट और जेंटल हेयर केयर सब इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको नोटिसेबल इंक्रीज इन शेडिंग, ब्रेकेज या ज्यादा हेयर थिनिंग दिखे, स्पेशली ड्यू टू हीट स्टाइलिंग या कांस्टेंट पुलिंग, तो उसे इग्नोर मत कीजिए। अर्ली एक्शन और डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन हेयर लॉस को वर्सन होने से रोक सकता है। याद रखें, हेल्दी हैबिट्स आर इक्वल टू हेल्दियर हेयर। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो हेयर एक्सप्लेन बाय त्राया को, जहां हम लाते रहते हैं ऐसे और भी साइंस पैक्ड वीडियोस सिर्फ आपके लिए।